हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी कॉर्नर। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए साइंस के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो चलो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पदार्थ की मूल विशेषता क्या है? पदार्थ की मूल विशेषता, तो इसका सही आंसर है उसका द्रव्यमान होता है। उसका द्रव्यमान होता है। इसकी व्याख्या की बात करें दोस्तों, तो व्याख्या है इसकी, पदार्थ की दो मुख्य विशेषताएं। पहली विशेषता है उसका द्रव्यमान होता है और दूसरी विशेषता है वह स्थान घेरता है। इसी आधार पर उसे मैटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पदार्थ की कौन सी अवस्था सबसे सघन होती है? पदार्थ की सबसे सघन अवस्था होती है दोस्तों, इसका राइट आंसर है ठोस। ठोस अवस्था पदार्थ की सबसे सघन अवस्था होती है। इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या है दोस्तों इसकी, ठोस में कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए घनत्व सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? ठोस में कणों के बीच आकर्षण बल कैसा होता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों बहुत अधिक। राइट आंसर बहुत अधिक। व्याख्या की बात करें इसकी, तो व्याख्या है ठोस के कण आपस में मजबूती से जुड़े होते हैं, इसलिए आकार व आयतन स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस के कणों की गति कैसी होती है? गैस के कणों की गति कैसी होती है? इसका सही उत्तर है सबसे तेज। राइट आंसर सबसे तेज। गैस के कणों की गति सबसे तेज होती है। इसकी व्याख्या की बात करें तो गैस के कण सबसे अधिक ऊर्जा रखते हैं और स्वतंत्र रूप से तेज गति से चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है? किस अवस्था में कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर है गैस। गैस अवस्था में कणों के बीच रिक्त स्थान सबसे अधिक होता है। व्याख्या की बात करिए इसकी, तो गैस के कणों के बीच अंतराल अधिक होने के कारण वे तेजी से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव मतलब लिक्विड की कौन सी विशेषता सही है? लिक्विड की कौन सी विशेषता सही है? राइट आंसर निश्चित आयतन। लिक्विड की कौन सी विशेषता सही है? राइट आंसर है इसका आयतन। इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या है इसकी, द्रव का आकार नहीं होता पर आयतन निश्चित रहता है। इसका अपना आकार नहीं होता पर आयतन निश्चित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों, गैस ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसकी व्याख्या की बात करें, नेपथलीन, कपूर आदि ठोस से सीधे गैस बन जाते हैं, इसलिए इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पसीने के वाष्पीकरण से शरीर क्यों ठंडा होता है? पसीने के वाष्पीकरण से शरीर क्यों ठंडा होता है? इसका राइट आंसर है ताप खिंच जाता है। ताप खींचने के कारण पसीने के वाष्पीकरण से शरीर ठंडा हो जाता है। इसकी व्याख्या की बात करें तो वाष्पीकरण में आसपास की ऊष्मा अवशोषित होती है, जिससे शरीर ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया में द्रव गैस में बदल जाता है? किस प्रक्रिया में द्रव गैस में बदल जाता है? राइट आंसर वाष्पीकरण। वाष्पीकरण प्रक्रिया में दोस्तों द्रव डायरेक्ट गैस में बदल जाता है। इसकी व्याख्या की बात करें तो द्रव सतह से ऊष्मा लेकर गैस में बदलता है। जो द्रव होता है अपना वह सतह से ऊष्मा लेकर गैस में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप बढ़ाने पर कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है? ताप बढ़ाने पर कणों की गति में क्या परिवर्तन होता है? इसका राइट आंसर है गति बढ़ती है। दोस्तों, ताप बढ़ाने पर कणों की गति में परिवर्तन आता है। क्या परिवर्तन आता है? उसकी गति बढ़ जाती है। इसकी व्याख्या की बात करें तो ताप बढ़ने से कणों की गति ऊर्जा बढ़ती है, जिससे उसकी गति तेज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरल के उबलने का तापमान क्या कहलाता है? तरल के उबलने का तापमान क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है क्वथनांक। तरल के उबलने का तापमान क्वथनांक कहलाता है दोस्तों। इसकी व्याख्या की बात करें तो जिस ताप पर द्रव पूरे आयतन में गैस बनने लगता है वह बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था का संपीड़न सबसे आसान होता है? किस अवस्था का संपीड़न सबसे आसान होता है? इसका राइट आंसर गैस। गैस अवस्था का संपीड़न सबसे आसान होता है। इसकी व्याख्या की बात करें तो गैस में रिक्त स्थान बहुत अधिक होता है, इसलिए उसे आसानी से दबाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के कणों की
ब्राउनियन गति किसका प्रमाण है? पदार्थ के कणों की ब्राउनियन गति किसका प्रमाण है? इसका राइट आंसर है कणों की सतत गति। इसकी व्याख्या की बात करें, धुएं के कण लगातार हिलते डुलते दिखते हैं, यह ब्राउन मोशन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था का घनत्व सबसे कम होता है? किस अवस्था का घनत्व सबसे कम होता है? इसका राइट आंसर है गैस। गैस अवस्था का घनत्व सबसे कम होता है। इसकी व्याख्या की बात करें तो गैस के कण बहुत दूर दूर होने के कारण उसका घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ऊष्मा के त्याग से होती है? निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ऊष्मा के त्याग से होती है? इसका राइट आंसर संघनन। व्याख्या की बात करें दोस्तों तो गैस जब दरों में बदलती है तो ऊष्मा छोड़ती है। ये याद रखने की बात है दोस्तों, गैस जब दरों में बदलती है तो वह ऊष्मा छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारक से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है? किस कारक से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है? राइट आंसर हवा की गति बढ़ने से। हवा की गति बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ती है दोस्तों। इसकी व्याख्या की बात करें तो तेज हवा वाष्पित अणुओं को हटाती रहती है, जिससे वाष्पीकरण बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की कौन सी अवस्था का न तो निश्चित आकार होता है और न ही आयतन? किसका निश्चित आकार भी नहीं होता और आयतन भी नहीं होता? वह है गैस। गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। इसकी व्याख्या की बात करें तो गैस बर्तन का आकार और पूरा आयतन घेरती है। गैस है ना जो बर्तन का आकार और पूरा आयतन घेर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस का द्रव में बदलने का ताप क्या कहलाता है? ठोस का डायरेक्ट द्रव में बदलने का ताप क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर है पिघलनांक। इसका राइट आंसर पिघलनांक। व्याख्या की बात करें दोस्तों, जिस ताप पर ठोस द्रव में बदलने लगता है उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाष्पीकरण और उबलना दोनों में क्या अंतर है? वाष्पीकरण और उबलना दोनों में क्या अंतर है? तो इसका राइट आंसर है वाष्पीकरण सतह पर होता है, उबलना पूरे द्रव में होता है। व्याख्या की बात करें तो व्याख्या वाष्पीकरण केवल सतह पर होता है और उबलना है जो पूरे आयतन में होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में कण सबसे अधिक क्रमबद्ध होते हैं? किस अवस्था में कण सबसे अधिक क्रमबद्ध होते हैं? इसका राइट आंसर है ठोस। ठोस अवस्था में कण सबसे अधिक क्रमबद्ध होते हैं। इसकी व्याख्या की बात करें तो ठोस में कण एक व्यवस्थित क्रम में सघन रूप में व्यवस्थित होते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको आज का कौन सा प्रश्न सबसे अच्छा लगा। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।